दिन पहले तक सरफराज खान इंडियन क्रिकेट के नए स्टार थे। 4 दिन पहले तक हर कोई यह कह रहा था कि भाई सरफराज खान आगे चलकर एक सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर सरफराज खान को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। आज सरफराज खान का बुरी तरह अपमान किया जा रहा है। आज सरफराज खान का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ स्क्रीनशॉट देखिए या फिर कुछ ट्वीट देखिए जो सोशल मीडिया पे आए हैं। एक है लोकेश सैनी, इन्होंने लिखा है नो हाइप नो परफॉर्मेंस, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि अगर माहौल नहीं बनेगा तो सरफराज रन नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कोई पुलकित है, उन्होंने लिखा सॉरी भाई, जिस मैच में हाइप मिलेगा उसी मैच में मैं परफॉर्म करूंगा। ये सरफराज खान की फोटो के ऊपर उन्होंने लिखा है। ये क्यों लिख रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ने लिखा सरफराज खान गेट्स आउट ऑन डक और आनंद महिंद्रा थार बर्बाद, यानी कि जो महिंद्रा साहब ने कहा था थार गाड़ी दूंगा ना, तो लोग कह रहे हैं और आनंद महिंद्रा की फोटो लगाकर कि जैसे सरफराज खान डक पर आउट हुए तो आनंद महिंद्रा कह रहे हैं भाई मेरी थार तो बर्बाद हो गई। और कुछ एक ट्रेंड डूलकर हैं, ये लिख रहे हैं सरफराज खान थार डिलीवरी पुट ऑन होल्ड, यानी कि जो उनको डिलीवरी मिलनी थी थार की वो नहीं मिलेगी। और एक है परम, और वो लिख रहे हैं मुझे लगता है ये थार ही पनौती है। उन्होंने आगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का हैशटैग बनाया, सरफराज की फोटो भी लगाई है। और एक वर्ल्ड ऑफ रैंकिंग्स है, उन्होंने आनंद महिंद्रा की फोटो लगाई है और लिखा है मैं खुद समय निकाल के जाऊंगा और अपनी थार वापस लाऊंगा। किससे? सरफराज खान से, ये कहने का मतलब है। और एक एसएम है, उन्होंने एक शाहिद कपूर की कबीर सिंह की 2 फोटोज लगाई हैं, जिसमें पहले में शाहिद कपूर बोल रहे हैं ओए और दूसरी में बोल रहे हैं वापस रख उसे, यानी कि वही ये दिखाना चाह रहे हैं कि आनंद महिंद्रा का ये रिएक्शन है सरफराज खान के लिए। और एक है लवेश जैन, उन्होंने एक पीके मूवी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसमें लिखा है कहा था ना सरफराज धोखा देगा। ये पीके मूवी का एक फेमस शॉट था, उसमें जो हमारे ये कैरेक्टर थे उनका डायलॉग था। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें सरफराज खान एक युवा स्टार का बुरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं ये मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, ये उनका अपमान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली पारी में सरफराज खान सिर्फ 14 रन बना पाए और दूसरी पारी में जब इंडिया को जीत चाहिए थी तब सरफराज खान पहली गेंद पर आउट हो गए, यानी कि गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद से लगातार सरफराज खान को ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। ये मतलब ये वो लोग हैं जो भूल गए कि सरफराज खान का डेब्यू कितना शानदार रहा था। पहली पारी में उन्होंने 62 और दूसरी में 68 नाबाद बनाए थे और उनका जो औसत था वो 130 पहुंच गया था और तब सबने सरफराज को सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। लेकिन आज 1-2 पारी के बाद ही मतलब अपमान करने लग गए। मतलब किस तरह के क्रिकेट फैन है ये, किस तरह के फैंस है कि एक खिलाड़ी एक मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, आप उसकी तारीफ करते हो, वो दूसरा मैच में फ्लॉप होता है, आप उसकी धज्जियां उड़ा देते हो। अरे यार कम से कम कुछ और तो मौके दो ना, कम से कम उसको इतने मौके दो कि जब वो अगर कायदे में फ्लॉप हो तो समझ आए। एक मैच तो किसी का भी खराब जा सकता है, एक मैच में परफॉर्मेंस किसी का भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुरंत लोग भूल जाते हैं और इस तरह से बुरी तरह से ट्रोल करने लग जाते हैं और इसी तरह से ट्रोलिंग का शिकार सरफराज को होना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या जिस तरह से सरफराज खान का लगातार अपमान हो रहा है, जिस तरह से सरफराज खान को ट्रोल किया जा रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? और वैसे मैं आपको बता दूं कि सरफराज खान ने जो अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं टेस्ट मैचेस, उसमें उन्होंने 144 रन बनाए हैं और उनका जो औसत है पहले मैच के बाद 130 था और इस मैच के खत्म होने के बाद वो 48 पे पहुंच चुका है। और जरूर सरफराज खान भी खुद अपने इस परफॉर्मेंस से निराश होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्चा कितनी मेहनत करके यहाँ तक आया है, कितने स्ट्रगल के बाद उस सरफराज खान ने इस मुकाम को पाया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब घंटों, हफ्तों, महीनों उसने पसीना बहाया है। तो ऐसे में सोशल मीडिया देखिए कई बार एक बहुत बड़ा वरदान भी साबित होता है जब किसी को मदद पहुंचाई जाती है सोशल मीडिया की तरफ से, लेकिन कई बार इस तरह के ट्वीट और इस तरह के मजाक एक क्रिकेटर का जो मोटिवेशन है या एक कॉन्फिडेंस है उसको बहुत डाउन करते हैं। तो ऐसे में हमारी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की रिक्वेस्ट है कि इतनी जल्दी किसी का यार मजाक मत उड़ाओ, और अगर आप किसी के खराब परफॉर्मेंस पे बोलना है तो बोलिए, लेकिन उसको ट्रोल करने से जरूर बचिए।